गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एक लेसन कंप्लीट हो गया था। मैंने ए और बी के क्वेश्चन आंसर आपको सेंड की थी और आज मैंने आपको फिर से सेंड की हूँ, तो आप उसको कवर कर लीजिए पूरा ए बी सी डी तक, और डी का जो फोर्थ क्वेश्चन था वो कट करा दी हूँ मैंने, और आपको ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। नाउ हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर सेकेंड, एनिमल्स एवरीवेयर। लुक केयरफुली। आप सभी बुक ओपन करना, क्योंकि जब तक बुक ओपन नहीं करोगे आपको नहीं समझेगा। अगर किसी ने बुक्स नहीं लिए हो तो जल्दी क्विकली जल्दी आप इसको ले लो, ठीक है। तो लेसन नंबर सेकेंड, पेज नंबर 199। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द एनिमल बिलो। यू कैन गेस व्हाई दे आर ग्रुप्ड इन 4 सेपरेट कॉलम। अब देखिए आपकी बुक में 4 सेपरेट कॉलम दिए हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो पहले में ऑन लैंड लिखा है ना, ऑन लैंड यानी लैंड पे रहने वाले एनिमल्स। तो सबसे पहला कौन सा है? कैमल। कैमल है। सेकेंड है कॉकरोच। थर्ड है एलिफेंट। एलिफेंट, ठीक है। तो ये जो प्राणी है तीनों, ये क्या है? ये जो एनिमल्स है ये लैंड पर रहने वाले हैं। नेक्स्ट में है ऑन ट्री, इन्हें ट्री पे रहने वाले। तो पहला है उसमें मंकी। मंकी। सेकंड है वुड पिकर। वुड पिकर। थर्ड है स्क्वायर। तो ये तीनों कहाँ पर रहते हैं एनिमल्स? ट्री के ऊपर। नेक्स्ट है इन वाटर। इन वाटर। पहला है फिश, सेकेंड है फ्रॉग, थर्ड है क्रोकोडाइल, थर्ड है क्रोकोडाइल, ठीक है। तो ये कहाँ पर रहते हैं? वाटर में। ऑन लैंड, ऑन ट्री, इन वाटर, ठीक है। और नेक्स्ट है इन एयर। पहला है ईगल, सेकेंड है बटरफ्लाई, थर्ड है बैट। ठीक है, तो चारों कॉलम आपने देख लिए। वी सी एनिमल ऑन लैंड, ऑन ट्री, इन वाटर, इन एयर। द नेचुरल होम आर सराउंडिंग ऑन द एनिमल वेयर इन लीव्स। हमारे इसलिए लेसन का नाम क्या है? एनिमल्स एवरीवेयर, यानी हर जगह पर एनिमल पाए जाते हैं, लैंड पे, ट्री पे, वाटर में और एयर में। Then surrounding of the animal where it lives, eat, grow and has habitat is called its habitat। यानी ये जो उनका लैंड पर रहना, वाटर में रहना, ट्री पर रहना या एयर में रहना, ये जो उनके रहने की प्रोसेस है उसी को हैबिटेट कहा गया है। द लार्ज एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। यानी इतना जो एनिमल किंगडम है सभी अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स है और अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर एडेप्टेशन करते हैं। देयर ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग, फीडिंग एंड मूवमेंट आर स्क्वेड टू देयर हैबिटेट। यानी उनके कहाँ पे, यानी उनकी जो सांस लेने की क्रिया है, चलने की क्रिया है या खाने की क्रिया है, वो उनके सुटेबल हिसाब से, उनकी जो बॉडी है उस हिसाब से वो क्या करते हैं? अपने पूरे हैबिटेट यानी अपना जीवन जीते हैं। देन नेक्स्ट है ब्रीथिंग इन एनिमल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रीथिंग इन एनिमल। एनिमल नीड टू ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन। हम सभी को पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको जीने के लिए, जितने भी लिविंग
एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, अदर जो भी बर्ड्स है ना, सभी को जीने के लिए किस चीज़ की, ब्रीथिंग करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन burns the food within their bodies and release energy for various activity। यानी ऑक्सीजन अंदर जाकर हमारे बॉडी में एंटर करके बहुत सारे फंक्शंस करके फिर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आती है, और ऑक्सीजन के वजह से ऑक्सीजन कंबाइन होता है हमारे न्यूट्रिएंट्स के साथ में, और फिर हम बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं, फिजिकल, मेंटल, है ना, पूरी एक्टिविटीज हमारी एक्टिव हो जाती है। एनिमल्स गेट देयर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम देयर सराउंडिंग। अब ये ऑक्सीजन इन सभी एनिमल्स को कहाँ से मिलता है? हमारे सराउंडिंग से, यानी हमारे आसपास बहुत सारा एयर है और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वहां से वो ब्रीथ करते हैं। लैंड एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, यानी लैंड पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो एयर से, यानी हमारे आसपास जो एयर बह रही है उसमें से ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। वाइल फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, है ना, जो वाटर है, वाटर में भी जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व रहता है। और जो एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक मीन्स होता है पानी में रहने वाले, ठीक है, पानी में रहने वाले एनिमल, जिसको एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। और उनमें से फिश है ना, फिश होती है, उसके बाद फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, ये एक्वेटिक एनिमल्स है जो वाटर में रहकर, वाटर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है उसको ब्रीथ करता है ना। हमने पढ़े हैं कि जो फिश होती है वो अपने गिल्स से क्या करती है, ऑक्सीजन ब्रीथ करती है, यानी मुंह में से पानी लेती है और गिल्स में से छोड़ती है। तो गिल्स एक फंक्शन करते हैं कि पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको वो गेन करते, एब्जॉर्ब करते हैं। देन ऑर्गन ऑफ द ब्रीथिंग, microbes or microscopic animals like amoeba and paramecium breathe through their body's surface। अब देखो कुछ एनिमल्स मीन्स यूनिसेलुलर एनिमल्स में अमीबा आता है, पैरामेशियम आता है ना। अब वो यूनिसेलुलर होने के कारण उसका स्पेशल कोई भी ऑर्गन नहीं है ब्रीथिंग करने के लिए, फीड करने के लिए, है ना, या मूवमेंट करने के लिए। तो वो अपनी एक ही सेल में, यानी एक ही सेल से पूरे वर्क करता है। तो ब्रीथिंग प्रोसेस भी वैसे ही करता है, यानी उसके सराउंडिंग जो एरिया है ना, मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको हम, उससे वो ब्रीथिंग करता है। कौन? पैरामेशियम और अमीबा। इंसेक्ट लाइक द ग्रासोफर एंड कॉकरोच ब्रीथ थ्रू एयर होल ऑन देयर बॉडीज। और जो कॉकरोच होता है और ग्रासोफर होता है उसके बॉडी में, उसकी आउटर जो बॉडी है, स्किन है, उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे होल्स होते हैं, उस होल से वो ब्रीथिंग प्रोसेस करता है। देन दीज होल्स आर कॉल्ड द स्पाइरेकल्स। और ये जो होल्स है उनको स्पाइरेकल्स के नाम से जाना जाता है। द ब्लड ऑफ इंसेक्ट डज नॉट कंटेन द ऑक्सीजन कैरियर कॉल्ड द हेमोग्लोबिन। यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता, जो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। दिस इज वाई देयर ब्लड इज नॉट रेड इन कलर, क्योंकि उनके ब्लड रेड कलर के नहीं होते। हाउ इन ऑक्सीजन देन कैरी टू द वेरियस पार्ट ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी, इसीलिए वो अपने अलग अलग पार्ट से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। द spiracles lead to their body air tube which form a fine network and reaches every tissue of the body। यानी जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो टिश्यूज होते हैं वो एक स्पेशल टिश्यू होते हैं, और स्पेशल टिश्यू होने के कारण जब वो ब्रीथ करते हैं तो उसके जो स्पेरिकल्स होते हैं उससे वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कैच करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ क्या करता है, फिक्स करता है, फिक्स करके हमारे बॉडी के पूरे पार्ट में क्या करता है, उसको सप्लाई करता है। लेकिन इंसेक्ट्स में ऐसे नहीं होता,
इसलिए वो अपने स्पेरिकल्स से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और हर एक सेल में उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। देन air enters the body through this network and body tissue absorb oxygen and give out carbon dioxide with the expelled from the body, और वो ऑक्सीजन को गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, थ्रो आउट करते हैं। सम एनिमल लाइक द अर्थवॉर्म टेक्स इन ऑक्सीजन थ्रू देयर स्किन मॉइस्ट स्किन, यानी थिन और मॉइस्ट स्किन। जो अर्थवॉर्म होता है, केचुआ बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, वो क्या करता है, अपने स्किन से ब्रीथ करता है, स्किन से ब्रीथ यानी उसकी स्किन कैसी रहती है, थीन और मॉइस्ट रहती है। आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत ही पतली स्किन रहती है और हमेशा मॉइस्ट मीन्स गीली गीली होती है। देन फिश ब्रीथ थ्रू इट्स गिल, और जो फिश होती है वो अपने गिल से, मैं आपने थोड़ी देर पहले बताई आपको कि गिल से ब्रीथ करती है। सो डू द पाउंड crabs seeds and the tadpoles. Gill are special organ that are richly supplied with blood vessels, और जो ये सभी जो जीव होते हैं वो अपने ब्लड वेसल से ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करते हैं। When water flow over the gills and exchange the gaseous takes place, यानी जो स्पेशल गिल्स होते हैं फिश के, उसमें बहुत सारे वेंस होते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी गिल से ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। देन अ फ्रॉग इज द एम्फीबियन, हम सभी को पता है कि फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन एनिमल है। अ बेबी फ्रॉग और टेडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स, यानी जो बेबी टेडपोल होता है उनमें गिल्स प्रेजेंट होता है, वो गिल्स से क्या करते हैं, ब्रीथिंग प्रोसेस करते हैं। एंड एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड एंड थ्रू इट्स मॉइस्चर स्किन इन वाटर, यानी जब जो फ्रॉग होता है अगर वो लैंड पे रहता है तो उस समय अपने लंग्स से ब्रीथ करता है, और जब वो वाटर में रहता है तो गिल से ब्रीथ करता है। यहाँ तक आपको समझा होगा, और आगे का जो है टॉपिक वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।